जब हम ब्लीच की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द ब्लड ऑफ जीसस। जब हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के लहू के बारे में। अभी अभी मुझे सुनने को मिला, और शायद सेमिनार में भी मैं इन बातों में कुछ बातों को रखूंगा। एक आत्मा अब चल पड़ी है अंतिम समय के कई विश्वासियों में भी। शिक्षा नहीं बचाती, मसीह का लहू बचाता है। आमीन। कितनों की आमीन है? आप गलत हैं। जिन्होंने हाथ उठाया, मैं आपसे खुद कहना चाहूंगा, गॉड ब्लेस यू, आपने कम से कम हाथ तो उठाया। आप बिल्कुल गलत हैं। वाक्य कहता है शिक्षाएं नहीं बचाती, मसीह का लहू बचाता है। गिर गए, ठोका। इसलिए कलीसिया को अगुओं की जरूरत है। भेड़ें चल नहीं पाती, पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं, लेकिन खुदावन अपनी गिफ्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। यह कारण है अगुओं की जरूरत पड़ती है। वरना ये तो बेचारे कुछ लोगों ने आमीनें करी, यहां पे कई और हैं बोल नहीं रहे, उनकी भी आमीन थी, मुंह बंद है उनके, लेकिन उनकी भी आमीन है, इसी में बोल नहीं रहे, बस चुप हैं। आमीन सबकी, कईयों की है। शिक्षाएं नहीं बचाती, मसीह का लहू बचाता है। जनाब जरा निकालिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय, एक आयत आपको पढ़वाएं जरा। रोक ली गाड़ी मैंने, क्या करें, रोकनी पड़ जाती है बीच बीच में, कि मैं आपको 5 मिनट में रुक के कुछ एक पहले पॉइंट समझा दूं, कि आप भी उनके समान जो दूसरी जगहों पे आमीनें कर रहे हैं, आपकी आमीन ना हो, आप परख पाओ कि इसमें गलती क्या है। जरा भाई मेरी मदद करें, जरा उसकी लगभग 10वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 10वीं आयत से। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, हाँ हाँ, तो उसे झूठा ठहराते हैं, हाँ हाँ, और उसका वचन हम में नहीं है। ठीक है, ये आखिरी आयत थी, तो उससे फिर पहले वाली आयत होगी। 6ठी आयत से पढ़े भाई, 5वीं आयत से पढ़ लीजिए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं जी, वो ये है कि खुदा ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। खुदा ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। आगे, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बस जैसा वो ज्योति में है, हम ज्योति में चले, तब मसीह का लहू हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है। कब करता है? कि जैसा वो ज्योति में है, हम उस ज्योति में चलें। जो ज्योति में चलना ना चाहे और अंधकार में चले और लहू लहू कहता रहे, तो क्या लहू धोएगा? यही आत्मा अभी एक नए मोड़ पे लेके आ रही है कई लोगों को। ठीक है, भाई ब्रैनम थे, लेकिन भाई ब्रैनम जैसे मूसा एक नबी था, नबी थे, लेकिन जो मूसा मूसा करते रहे, जब मसीह आया तो उस मूसा और मूसा को मानना मसीह को पहचानने में रुकावट लेके आ गया। कहां देखिए, कहां की बात कहां जोड़ रहे हैं, सुन रहे हैं आप? ये मैं अभी अभी सुन के आ रहा हूं कहीं से, और ये छोटी मोटी नहीं है, बहुत एक लंबा चौड़ा तबका है जो अब ये बातें बोल रहा है कि भाई ब्रैनम तो ठहरे मूसा, और जब मूसा, वो कहते हैं मूसा ने ये कहा, मूसा ने ये कहा, जैसे हम बोलते हैं ना टेप सुनो, तो ये मानो हम कह रहे हैं मूसा सुनो, मूसा सुनो, मूसा सुनो। जो मूसा मूसा करते रहे, उन्हें मसीह पहचान में नहीं आया। एक आयत भूल गए बेचारे। नब यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मूसा को जानते तो मेरी भी प्रतीति करते।
ये बोलने वाले वो हैं जिन्हें अपना मूसा ही समझ में नहीं आया। और ना ही उन्होंने वो पवित्र आत्मा पाया जो मूसा, हमारे मूसा को मिला। यह है धोखे वाली आत्मा, कंपटीशन वाली आत्मा, जिसे कोई विषय चाहिए कंपटीशन के लिए कि वो एक प्रतिस्पर्धा की आत्मा में किसी को नीचा दिखाए। ये चल रही है आजकल, और मैंने चाहा कि मैं आपको अवगत कराऊं। अब मैं आता हूं आपकी बात पे। शिक्षाएं नहीं बचाती, मसीह का लहू बचाता है। मैं पहले पॉइंट क्लियर करूं, फिर आगे बढ़ता हूं। अगर शिक्षाएं नहीं बचाती ब्रदर, एक नबी क्यों भेजा गया? शिक्षाओं को सीधा करने के लिए। किताब क्यों खोली गई? शिक्षाओं को ठीक करने के लिए। अगर उद्धार मात्र लहू से है, तो लहू तो अंकुर नूरुल्लाह भी बोलता है, बलजिंदर भी बोलता है, अब मैं नाम लेके बोलूं, और तमाम डायरेक्ट टीवी पे घूमने वाले और मौज से करने वाले बोलते हैं लहू 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 लहू। और लहू लहू कहते कहते कष्टकाल में पहुंच जाएंगे, वहां पे भी लहू लहू ही करते रहेंगे। और तब भाई बहनों ने कहा पहली मोहर में निरे हैं जो ये सोचेंगे कि हम मसीह के लहू से धुले हैं, जबकि वो धुले नहीं, वो लहू लहू ही करते रहेंगे। और इसलिए ऐसों के लिए एक कष्टकाल रखा गया कि उन्हें साफ किया जाए। आपने पढ़ा मैसेज में? ये नहीं पढ़ा? बड़ी शर्म की बात है यार, बड़ी शर्म की बात है। इतने दिनों से यहां पे आ रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ये भी नहीं पढ़ा आपने? लहू लहू कहने से बात नहीं बनती ब्रदर। न, मैं आपके लहू पे विश्वास करता हूं। उसने कहा बेटा, बेटा नहीं बोलेगा, बोलेगा दोस्त, तुझे मेरे लहू ने नहीं धोया। मैं तो लेकिन लहू ही कह रहा था। बोलते बेटा लहू पहचानता तो ये जान पहले कि मैं लहू, मेरा लहू है क्या? आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन खुदा था, और वचन देहधारी हुआ। और नबी ने संदेश में वही देह बना और वही लहू बना जो उस देह में घूमता है। वो लहू ना यहूदी का था, ना अन्य जाति का था, वो लहू खुदा का था। अगर आप कह रहे हो लहू लहू, तो आप बोलना शुरू कर दो वचन वचन, क्योंकि वचन लहू बना। हर युग का लहू क्या होता है? उस युग का देहधारी वचन। अब यहां समझ में अगर बात आ गई, तो आज का देहधारी वचन ढूंढो। आज का देहधारी वचन मिल गया तो लहू मिल गया। यह है बात। यहां आते नहीं, यहां पे नहीं आते। आपका लहू हमें बचाता है, वो तो कई बिशप भी बोलते हैं, लेकिन कोई कोई लहू के नीचे नहीं है। बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप। यू मीन मतलब डिनोमिनेशन में जितने भी हैं, अभी आपको कुछ और समझ में आएगा, अभी थोड़ी देर में आपको कुछ दिखाऊंगा। तभी मैंने कहा आज का मैसेज थोड़ा गहरा है और आपको कुछ समझाने के लिए है। रोज सुबह घुटने के बलाए आपका लहू मेरे लिए काफी है। उसने मैंने तो लहू तेरे बहाया ही नहीं, आपने भी लहू नहीं बहाया। बोलते बेटा जिसके लिए बहाया उसको मैंने अपना वचन समझाया। अच्छा ये बताओ, तुम कहते हो कि मेरे लहू ने तुम्हें बचाया, बोलते हां, तो मुझे बताओ मेरा आज का वचन कहां कौन सा है? आज का वचन क्या होता है? बोलते बताओ आज का एलिया कौन है? उसके लिए तुमने ये सुना झूठे मसीह झूठे नहीं। मैंने कहा ये तो हमेशा झूठों को ही सुनते हो, कोई सच्चे का नहीं सुन पाया अब तक कि मैंने कोई सच्चा भी भेजा था। हैं? ये बताओ कि आज का एलिया कौन है? एलिया? ये बताओ, एक पुस्तक खोलनी थी जो आज खुली, कुछ आइडिया? मुझे एक बलि स्वर्गदूत के रूप में नीचे आना था, आइडिया आपको? बोलते नहीं, सॉरी मेरे लहू ने आपको नहीं बचाया, तुम जा सकते हो। उस दिन बहुतेरे आएंगे और कहेंगे कि आपके नाम से, ये कौन है? बाकी धर्म के लोग या मसीह? कहेंगे क्या आपके नाम से हमने दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या आपके नाम से हमने अद्भुत काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुल के कह दूंगा मैंने तुम्हें
कभी नहीं जाना। मसीह मसीहों से कहेगा मैंने तुम्हें नहीं जाना। तुम अपने आप को जो बोलना है बोलते रहो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कहना है कहो। मुझे ये बताओ, तुम कहते हो मेरे लहू ने तुम्हें बचाया, मुझे आज का वचन बताओ। बोले आज मैं कहां हूं, तो फिर ये भी जानते होगे तुम। बोले आज की बात क्यों है, मैं तो मालूम है 2000 साल। बोले नहीं बेटा, मेरा नाम है आई एम। मैं हमेशा वर्तमान हूं, मैं कभी भूतकाल नहीं बनता। मेरा नाम है खुदा, मैं हूं अनंत। इसका मतलब मैं हमेशा वर्तमान में जीता हूं। मुझे आज वर्तमान में दिखाओ, विषय पे आओ कि मुझे वर्तमान में समझाओ। अगर वर्तमान में आज मुझे समझा सकते हो, हां भाई मेरा लहू तुम्हारे लिए ही था। और अगर नहीं, आई एम सॉरी, मेरा लहू तुम्हारे नहीं बहाया गया। और उसका प्यार, कितना अजीब प्यार उसने हमसे किया। मैं थोड़ा माफ करिए, ऐसे ड्रामा कर रहा हूं। खुदा का प्यार क्या ही अजीब है। तो अजीब इसलिए कुछ को चुनता है, बाकी वो छोड़ देता है। अगर वो अजीब प्यार तुम्हारे लिए हुआ तो बेटा कोई भेद समझ में आ गया होगा। हाँ, आपके लहू ने मुझे बचाया। बोलते एक मिनट, तुमने क्या बोला? मेरे लहू के द्वारा तुम धोए गए। बोलते बेटा मेरे विचार से तो नहीं, मेरा लहू तुम्हारे लिए तो नहीं बहाया गया। हमने तो क्रूस रखी अपने घर में, कार में भी लटका दी, चर्च में तो खैर है ही है, और हमेशा हमने क्रूस को सामने रखा। बोलते तुम्हें मालूम नहीं बेटा 4 क्रूसें थी, एक मेरी और एक उस अच्छे चोर की जो बचा, एक बुरे चोर वाली भी तो क्रूस थी, और एक चौथी जो दुनिया को नहीं दिखती लेकिन थी वहीं पर, जिस पे यहूदा स्क्रूती लटका। कहीं वो तो कार में नहीं लटका रखी तुमने। है तो क्रूस लेकिन है यहूदा स्क्रूती वाली। क्योंकि यहूदा स्क्रूती वाली क्रूस भी क्रूस ही है, जो जिंदगी बीत गई अपने मसीह को नहीं समझ पाया। वर्तमान में वचन कहां देधारी हुआ, यहूदा स्क्रूती के पल्ले नहीं पड़ा, इसलिए 30 चांदी के टुकड़े में उसने उसे बेच दिया। यह है कहानी। क्रूस लहू मत करते रहो। यह बताओ मैं कहां हूं आज? होके कुर्बान। कई गीत हैं ऐसे, लेकिन लहू के गीत फलते किन के मुंह पर हैं? जो लहू के नीचे हैं, उनके मुंह पे कभी फलेंगे नहीं, जो लहू के नीचे एक्चुअली हैं नहीं। खुदावन भी देख रहे हैं, बोल नहीं रहे। भाई आपने तो ड्रामा अपने मन से बना लिया। नबी ने मैसे में बोला, भाई ये आधारित है उस बातों में जो नबी ने बोला। पहली मोहर पढ़िए। निरे हैं जो सोचेंगे कि हम लहू के द्वारा धोए गए, जबकि नहीं धोए गए। इसलिए कष्टकाल की रगड़ उनके लिए है कि कष्टकाल की रगड़ उन्हें श्वेत करे, और दूसरे पुनरुत्थान में एक सिटीजन के माफिक आए बाद में, पहले पुनरुत्थान में फिर भी नहीं। आई समझ में आपके? तो यहां से एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि लहू है क्या चीज। मैं लहू से बचा। लहू बचाता है, शिक्षा नहीं। जो सच में लहू के नीचे है, ये वो लाइनें बोल ही नहीं सकता। लहू ही वचन बना, वचन ही लहू बना, और वो वचन एक शिक्षा थी जो संदेश में दी गई। ये तो मैंने बहुत सता, कोई छुआ भी, मैं गहराई में उतरा ही नहीं। बहुत ढेर सारी बातें हैं जो यहां बोली जा सकती हैं। मसीह का लहू बचाता है, आमीन। लेकिन किन को? जिन्होंने अपने समय के वचन को समझा। मात्र लहू से बचा कहने से कुछ नहीं होता। माफ करिए, और आप इन विचारों के साथ अगर इस भवन में बैठे हैं, आप एक गलत जगह बैठे हैं। यह जगह आपके लिए है नहीं। कृपया एक दूसरा पास्टर तो टोलें या अपना दूसरा चर्च न टोलें, क्योंकि आपके लिए जगह नहीं है। यह चर्च और यह जगह उनके लिए है जो जानते हैं लहू का मुकाशफा है क्या। अगर नहीं मालूम था, सुधर जाइए। अगर नहीं मालूम था, घर जाइए, किताबें खोलिए। ऐसे कई हैं लहू कहने वाले, जिनके तखालों पे नबी के संदेश की किताबें सड़ रही हैं,
धूल खा रही हैं, लहू लहू बचाता है। और ये किताबें, कोई जरूरत नहीं यार, क्या जरूरत है किताबों की। रात गई बात गई, जैसे मूसा आया चला गया, यिर्मयाह आया चला गया, एक विलियम ब्रैनम आया चला गया, अब तो लहू बचाता है। सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा धोखा, लहू के नीचे है कौन? जो समय के वचन के नीचे हैं। समय के वचन का ब्रदर मुकाशवा ना हो। मेरे को ज्यादा वादा तो समझ में आता नहीं, माफ करिए, गलत है अब आप। मैं ज्यादा तो खैर समझ नहीं पाता। आप में बैठा कौन है फिर? जहां बीज होगा वो तो समझेगा। जहां खुदावन का जीवांश होगा, चाहे भाई हो चाहे बहन, जिसके पास सुनने के कान हो वो सुने। सबके पास नहीं है, कुछ के पास हैं। जिनके पास हैं तो वो सुनेंगे और वो धुलेंगे, बिल्कुल धुलेंगे। मसीह का लहू उनके लिए है। अब ज्यादा तो हमें समझ में आता नहीं, माफ करिए, हम इन लाइनों को सुनने के आबादी हैं नहीं। आप एक गलत आदमी के सामने लाइन बोलेंगे, मैं ज्यादा तो नहीं समझ पाती, मुझे ज्यादा तो समझ में नहीं आता, लेकिन बस मुझे इतना मालूम है कि मुझे प्यार करता है। सिस्टर, अगर आपको प्यार करता है तो अपना भेद समझाएगा। और ये लाइनें आपके मुंह से चली जाएंगी कि मैं अब ज्यादा तो नहीं समझती, आपको सब समझ में आएगा। वो खास तौर से जो आज का वचन है, ये प्यार, रहम, दया के वाक्यों पे ख्याली पुलाव ना बनाएं। प्यार, रहम, दया, उसका लहू, इस पे ख्याली पुलाव बैठ के ना बनाएं। वचन पे आइए, वचन क्या कहता है। और अगर उसी को तिरस्कार कर रहे हो अपनी आदतों से, अपनी हरकतों से, तो याद रखना, लहू लहू कहने से कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। बोलते रहो। मैं नहीं मानता इस आवाज को। एक दिन सामना करोगे दोस्त मेरा ही, और तब मैं मजबूर हूंगा तुम्हारा न्याय करने के लिए। आज तो रहम बोल रहा है, उस दिन न्याय बोलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर कहीं कोई पत्थर जैसा दिल है तो आज ये टूटे। अगर ये विचार है, टूटे। और काश खुदा ना आपको एक सच्चा मांस का हृदय दें। जैसे ये रेवलेशन मिल गया, वो तो रात दिन किताबों में घुस जाएगा। वो कहेगा मैं घर पहुंचता हूं, टेप ऑन करता हूं, मैं इस आवाज को सुनता हूं, मैं किताब खोलता हूं, खुदावन पवित्र आत्मा मुझे समझाए। ये ना समझे और लहू लहू करते रहे। धन्यवाद, आपने अपने लहू से मुझे बचा लिया, तो तुझे नहीं बचाया, चले यहां से, तुझे नहीं बचाया। बोलते नहीं कि मैं तो हमेशा कहा, मैं तो हमेशा समझा, मैं तो चर्च में आया, मैंने प्रभु भोज में भी भागीदार हुआ, वो रोटी आपका मांस। बोलते ऐसे तो प्रभु भोज बेटा कई भी लेते हैं, तो क्योंकि वहां पे आज्ञा में यही बोला था, जो अनुचित रीति से ले। तो कुछ ऐसे भी हैं जो अनुचित रीति से भी ले लेते हैं। अगर वो मसीह की देह को पहचानते, मसीह की देह ये बैठी, मसीह की देह ये इसका वचन। डिसर्निंग द लॉर्ड्स बॉडी का मतलब क्या है? प्रभु की देह पहचानने का मतलब डिसर्निंग हिज वर्ड, उसके वचन को पहचानना। वेयर इज द वर्ड इन फ्लैश टुडे? आज वचन देहधारी कहां पर है? इट्स इन अ मेनी मेंबर्ड बॉडी। ये एक बहुसंख्यित देह में है। इट केम बिहाइंड अ प्रॉफिट। वो एक नबी के पीछे आया। इट स्पोक द मैसेजेस। उसने संदेशों को बोला। डिसर्न दैट। उसे परखिए, उसे जानिए। इसे ना परखें और तब हम रोटी में भागीदार हों। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यही कारण है दंड का, कि मसीह की देह को पहचाना नहीं। दंड इसलिए मिलता है, समझ मारिए आपके ब्रदर, प्लीज दुआ करिए इस सिस्टर के लिए, इस ब्रदर के लिए, बहुत परेशान है। अच्छा, परेशानी बढ़ी कब? बपतिस्मे के बाद। यह परेशानी और ज्यादा कब हुई? जब चर्च में थोड़ा रेगुलर हुए। कारण क्या हुआ? कारण यह हुआ कि मसीह की देह को नहीं पहचाना। पुरानी अकल से नए संदेश को आंकना शुरू कर दिया। संदेश बिल्कुल नया है, आंक रहे अपनी पुरानी अकल से।
तब यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम पुरानी मशकों में नई दाखरस नहीं डाल सकते। पहले मशक ही को नया बनना पड़ेगा, तब तुम नई दाखरस डालोगे, है या नहीं? ये पप्पू बिट्टू का खेल नहीं है यहां पे, वो गली के कंचा खेलने वाला नहीं। ये मैसेज वो नहीं है, ये मैसेज है रैप्चरिंग फेथ, उड़ाने वाला। हर टॉम डिक हैरी के लिए नहीं है ये उनके लिए जो पहले से ठहराए गए। वो समझ में आ रही है आपके? इतना पर्याप्त है, मैंने हिंदी में बोला, आपकी भी शायद समझ में आ गया होगा। शिक्षाएं नहीं बचाती, तो मसीह का लहू है जो बचाता है। मैं आपकी मदद करता हूं प्यारे भाई बहन, कुछ संदेशों के नाम ले रहा हूं। बीज के साथ भूसी वारिस नहीं, घर जाइए पढ़िए। मैं एक मदद आपकी और करता हूं, अंत समय के अभिषिक्त। पेन निकालिए, लिखिए, कागज उठाइए, लिखिए। मैं बेशर्म को बोल रहा हूं इस वक्त जी, मैं कोई शर्म नहीं है बात बोलते हुए आपके सामने, क्योंकि आपने कुछ नहीं पढ़ा। और संदेश में पढ़िए,